फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। आज का जो टॉपिक है वह प्लेटो के साम्यवाद से संबंधित है। इसके संबंध में क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, चाहे आपके टीजीटी पीजीटी से रिलेटेड एग्जाम्स हों, पॉलिटिकल साइंस से संबंधित, टीचिंग से संबंधित एग्जाम्स हों या यूनिवर्सिटी एग्जाम से क्यों ना हों। आदर्श राज्य में न्याय की प्राप्ति के लिए प्लेटो ने 2 मार्ग बतलाए हैं। प्रथम, राज्य द्वारा नियंत्रित सुनियोजित शिक्षा प्रणाली तथा दूसरी, साम्यवादी सामाजिक व्यवस्था। प्लेटो का ऐसा मानना था कि व्यक्ति परिवार और संपत्ति के आकर्षण में फंसकर निजी स्वार्थ को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सामाजिक जीवन के प्रति कर्तव्यों की अवहेलना कर सकते हैं। साम्यवाद के बिना विवेक निष्क्रिय हो सकता है और क्षुधा रक्षक को भेड़िया बना सकती है, ऐसा प्लेटो मानते थे। यानी जहाँ पे स्वार्थ है वहाँ पर बहुत संभव है कि व्यक्ति सामाजिक जीवन के प्रति अपने कर्तव्यों की अवहेलना करे। प्लेटो का साम्यवाद केवल अभिभावक वर्ग यानी शासक वर्ग और सैनिक वर्ग के लिए है। अभिभावक वर्ग के मार्ग में आने वाली इन बाधाओं को पहले से ही वह दूर करना चाहता था, जिससे कि वे अपने रास्ते से या पथ से भ्रमित ना हो। और यही कारण है कि अभिभावक वर्ग के लिए नवीन सामाजिक व्यवस्था का उसने सुझाव दिया। प्लेटो के संपत्ति विषयक साम्यवाद के संदर्भ में डिस्कस करें तो प्लेटो ने अभिभावक वर्ग के लिए संपत्ति विषयक साम्यवाद का प्रतिपादन करते हुए कहा है कि उन्हें सामान्य भोजनालयों में भोजन करना चाहिए, सिपाहियों की तरह डेरों में रहना चाहिए और उन्हें सोना चांदी का स्पर्श नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से वे राज्य के संरक्षक नहीं बन सकेंगे। कुल मिलाकर अभिभावक वर्ग के लिए प्लेटो ने सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग के पर्सपेक्टिव में ही डिस्कस किया। संपत्ति विषयक साम्यवाद की यदि मुख्य विशेषताओं पर हम संकेत करें तो हमें विदित होगा कि यह व्यवस्था केवल अभिभावक वर्ग के लिए है। यानी जो संपत्ति विषयक साम्यवाद की जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स प्लेटो ने बताए हैं तो उसमें ये ध्यान देने योग्य है कि यह व्यवस्था केवल अभिभावक वर्ग के संबंध में है। प्लेटो का साम्यवाद भोग नहीं त्याग का मार्ग बताता है, यानी सांसारिक ऐश्वर्य या सांसारिक भोग विलास के त्याग का मार्ग बताता है। इसका मुख्य उद्देश्य राजनीतिक है, यानी पॉलिटिकल है, आर्थिक नहीं है। आधुनिक साम्यवाद की तरह इसका उद्देश्य आर्थिक विषमता को दूर करना नहीं है, वरन राजनीतिक और शासन व्यवस्था को दोष मुक्त करना है। क्योंकि यही कारण है कि प्लेटो ने जो फिलॉसफर किंग की थ्योरी बनाई है वो इसी संदर्भ में है। प्लेटो का साम्यवाद वर्ग युक्त समाज का निर्माण करता है, जबकि आधुनिक साम्यवाद वर्ग मुक्त समाज की व्यवस्था करता है। ये अंतर है प्लेटो के साम्यवाद में और आधुनिक साम्यवाद में। ये अंतर है कि जो प्लेटो का साम्यवाद है वह वर्ग से संबंधित है, वर्ग युक्त समाज से संबंधित है, जबकि जो आज का साम्यवाद है वह वर्ग मुक्त समाज की स्थापना में सहायक है। प्लेटो का साम्यवाद भोग नहीं त्याग का मार्ग है, यानी इसमें सांसारिक विलासिता का कोई स्थान नहीं है। किसमें स्थान नहीं है? प्लेटो के साम्यवाद में सांसारिक भोग विलास का स्थान नहीं है, वरन त्याग का मार्ग है। आधुनिक साम्यवाद बाह्य आवरण तथा प्लेटो का साम्यवाद आंतरिक है, यानी जो आधुनिक साम्यवाद है वह एक्सटर्नल है और ये इंटरनल एस्पेक्ट से रिलेटेड है। गांधी जी ने भी वर्ण व्यवस्था या वर्ग व्यवस्था के अंतर्गत केवल राम राज्य की ही कल्पना की थी और प्लेटो की अध्ययन पद्धति आदर्शवादी है और निगमनात्मक है। प्लेटो के साम्यवाद के संदर्भ में परिवार विषयक या स्त्रियों के साम्यवाद की चर्चा करें या इसके संबंध में डिस्कस करें तो हमें विदित होगा कि अभिभावक वर्ग के लिए निजी संपत्ति का निषेध करने के साथ साथ प्लेटो ने इन्हें परिवार से भी वंचित कर देता है। कहने का अभिप्राय यह है कि अभिभावक वर्ग को परिवार के आकर्षण में नहीं रहना चाहिए और इस तरह से हम देख सकते हैं कि प्लेटो ने इन्हें परिवार से भी अलग कर दिया। प्लेटो का विचार है कि अभिभावक वर्ग कुशलता पूर्वक अपने कर्तव्यों का पालन कर सके। इसके लिए आवश्यक है कि उन्हें संपत्ति के मोह के साथ साथ परिवार का भी मोह त्याग देना चाहिए, स्त्रियों के मोह से भी मुक्त होना चाहिए। तो इस तरह से प्लेटो ने अपनी इस योजना में जो मुख्य युक्तियां हैं वो इस तरह से दी कि अभिभावक वर्ग को पारिवारिक मोह से मुक्त होना चाहिए, राज्य में स्थापित करने हेतु प्रयत्नशील होना चाहिए, नारियों की मुक्ति तथा समान अधिकार। प्लेटो कहने का अभिप्राय है ये कि नारियों की मुक्ति तथा समान अधिकार के संदर्भ में प्लेटो का ये मत है कि परिवार एक ऐसा स्थान है जहाँ मनुष्य की प्रतिभा का हनन होता है तथा पत्नी की मानसिक शक्ति घर के कार्यों में बर्बाद हो जाती है। श्रेष्ठ संतति की प्राप्ति, श्रेष्ठ नर और श्रेष्ठ
स्त्री के माध्यम से मानव नस्ल को सुधारा जा सकता है, ऐसा प्लेटो मानते थे। एरिस्टोटल आलोचना करते हुए इस संबंध में कहते हैं कि प्लेटोवादी पुत्र होने की अपेक्षा तो निकट संबंधी होना कहीं अधिक उत्तम है। यानी उन्होंने प्लेटोवादी पुत्र के संदर्भ में या प्लेटोवादी संतति के संबंध में आलोचना की। प्लेटो का साम्यवाद और आधुनिक साम्यवाद दोनों व्यक्ति की तुलना राज्य और समाज को अधिक महत्व देते हैं। कहने का अभिप्राय है कि प्लेटो व्यक्ति को कम तथा राज्य और समाज को अधिक महत्व देते हैं। प्लेटो के आदर्श राज्य की संरचना में 3 वर्ग अर्थात शासक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग का समावेश है। प्लेटो के अनुसार आदर्श राज्य का प्रथम विकृत स्वरूप यदि कोई है तो वह सम्मान तंत्र है। प्लेटो ने आदर्श राज्य के लिए 4 तत्व एसेंशियल माने हैं। उनमें शासक वर्ग है, सैनिक वर्ग है, उत्पादक वर्ग है तथा न्याय है। ये जो सभी व्यवस्थाएं हैं ये कहीं ना कहीं आदर्श राज्य से संबंधित है। इस तरह से प्लेटो के साम्यवाद के संदर्भ में विचार थे। आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी। थैंक यू।